हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है। हमारे समझ से तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर नहीं तैयार हुआ है इसका, आपको बहुत शॉर्ट में वीडियो लेक्चर इसका प्रोवाइड कराया गया कि आप लोग की जो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम है या मेरे पास मोबाइल नहीं है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो आपके पास यदि मोबाइल नहीं है तो किसी फ्रेंड या किसी रिलेशन के लोगों से भी, आप जैसे आस पड़ोस के लोगों से भी हेल्प ले करके आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं और अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर लास्ट है और जितना मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया उसी को आप रिवाइज कीजिए, असाइनमेंट को डिस्कस कीजिए, जो क्वेश्चन फंसता है वो हमें व्हाट्सएप से चैट करके अपना सॉल्व करा लीजिए, ठीक है। हम यही कहेंगे कि आप जितना अधिक से अधिक अलर्ट रहिए। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये भी दिमाग में है या अफवाह फैलाया गया है कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम बोर्ड का होगा या नहीं होगा, लेकिन हम कह दें कि एग्ज़ाम होगा। ओनली आपका 25% सिलेबस लेकर होगा, तो जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये नेसेसरी रहेगा कि सिलेबस यदि उसका शॉर्ट भी किया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम का, तो शॉर्ट में क्या होगा, आपको वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ये सब हो सकता है हटा सकता है, ठीक है। और कैलकुलस की थोड़े बहुत चीज़ें हटा सकता है, बट जो हम पढ़ाए हैं मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये रहेगा। आपका फर्स्ट यूनिट भी हटा सकता है, तो हटाना चाहेगा तो शॉर्ट सिलेबस करके वो एग्ज़ाम लेगा, ये कंफर्म रहिएगा। तो जितना मेरे द्वारा पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 तक हम लोग इसके पहले की वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। 14 में देखिए क्या है, सोल्व है। 13 में भी हमारा सोल्व था। तो सोल्व का मतलब हमने बताया कि सोल्व का मतलब होता है एक प्रकार का ये समीकरण होता है, प्रूफ नहीं होता है। समीकरण का मतलब होता है कि आपको क्या निकालना है, जो अननोन वैल्यू है, ठीक है, जिसकी मान हम नहीं जान रहे हैं उसके वैल्यू को फाइंड करनी होती है। यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या है, वेरिएबल कौन है, एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इनको सॉल्व करना है, इनको प्रूफ नहीं करना है, तब तो दोनों को साथ लेकर चलना है। दोनों को क्या करना है, साथ लेकर चलना है। देखिए करते हैं क्या, ये 2 हमारे पास डिवाइड में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, इस क्वेश्चन को बार बार हम कहेंगे कि प्रैक्टिस करते रहिए। tan इनवर्स x, ओके। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं कि इसके लिए 2 tan इनवर्स p, tan के टर्म में क्या होगा, tan इनवर्स 2p/1 माइनस पी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके थ्रू आप बोलेंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। देखिए दोनों tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, ये दोनों आपका सेम दिख रहा है, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा, कंपेयर करने का कहने का मतलब है कि tan इनवर्स मान लीजिए p बराबर tan इनवर्स q हो, तो p किसके बराबर होगा, q। ये दोनों कंपेरिजन कर देंगे, तो कंपेयर करेंगे 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, x रहा। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है, इसी को सॉल्व करके x निकाल देना है। देखिए कैसे करते हैं, इसके भाई कुछ नहीं 1 है, ये ऊपर हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम लिया जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितनी, x। इससे ये क्या करेगा, कटेगा, 1 प्लस एक्स हुआ, 1 प्लस एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर। अब ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितनी x। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए होल स्क्वायर कीजिए, इसको तोड़िए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, इक्वल टू कितनी x। अब बात करेंगे यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और 2x कितना हो गया 4x इक्वल टू x। ये कट गया 2 यानी ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इक्वल टू x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर उधर चला गया, 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आया 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। ये रहा हमारा x इक्वल टू। अब इसमें से हम 1/√3 को भी आंसर बोल सकते हैं और ये -1/√3 को भी। बट देखिए आपके पास कुछ कंटेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, उसके आधार पे भी आप कर सकते हैं। और यदि कुछ गिवन ना हो तो आप इसी x के मान को यहाँ पर रखेंगे और LHS RHS दोनों बराबर आ जाएगा। जिस x के मान के लिए यदि दोनों के लिए आता है तो हमारा दोनों आंसर होगा, यदि हमारा किसी एक के लिए आता है तो एक होगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पर कंटेंट्स ये है, देखिए x ग्रेटर 0, हम इस पर काम करते हैं। x का कैसा मान होना चाहिए 0 से बड़ा, तो यहाँ पर माइनस वाला को छोड़कर हम डायरेक्ट किसको बोल देंगे आंसर में, x इक्वल टू 1/√3, केवल प्लस वाला ले लेंगे, ये फाइनली हम आंसर के रूप में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। आइए हम एक और समीकरण आपको बताते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जांपल का क्वेश्चन है। सॉल्व tan इनवर्स 2x 3x इक्वल टू π/4, ठीक है। इस वर्ष के लिए आपको बेहतर होगा कि आप सभी सब्जेक्ट पे अपनी NCERT बुक को ही अच्छे से लगा लीजिए, 2 बार 3 बार लगा लीजिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन NCERT बुक से आने वाले हैं। अब देखिए आप एग्जांपल लगा लीजिए, एक्सरसाइज लगा लीजिए, जैसे ये देखिए एग्जांपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें अभी तक से जो 2009 से हम लोग बात करें तो ये 3 टाइम्स पूछा गया है। हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में 3 बार यही क्वेश्चन डाला गया है। तो अब इसको जो लोग स्टूडेंट यदि मान लेते हैं कि रिवाइज़ किया होगा वो बेहतर तरीके से कर लिया होगा। और ये क्वेश्चन भी है तो 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर में आपको 4 ही क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं। हो सकता है कि इस बार कम होगा, ठीक है। बट जो आपका पहले के शेड्यूल पर हम बात करें, इस वर्ष का अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, हो सकता है कि सितंबर में जारी होगा। देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन की बात करें तो देखते हैं कि इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पे इसको सोल्व करेंगे। tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। अब tan को क्या कर देंगे, इसके साथ कर दिए तो ये आ गया 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4। tan π/4 का मान 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, सभी को लेफ़्ट साइड में लेकर आए, 6x स्क्वायर 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये रहा हमारे पास। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो 6x स्क्वायर 6x माइनस x, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा एक मिनट, हाँ, -1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन करेंगे 6x
एक्स प्लस वन हुआ, यहाँ से -1 कॉमन, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ये एक्स प्लस वन 6x - 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 आ गया, और 6x - 1 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/6, 2 माना गया। सपोज दैट आप इसको आंसर कहना चाहते होंगे, तो यहाँ पर चेक कर देते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे। LHS हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x। आप x की जगह -1 पुट करिए एट x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए। देखिए तो जैसे ही -1 पुट करेंगे तो -2, ये -3। ओके, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पे इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -2 -3/1 -2 -3। ठीक है, ये रहा। अब कितना हुआ, tan इनवर्स ये -5, ये 1 कितना आ जाएगा, माइनस प्लस यानी 6 रहा। अब देखिए तो tan इनवर्स कितना हुआ, -5/-5। ठीक, कितना आ रहा है यहाँ पर, तो ये आ रहा है हमारे पास। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि ये tan इनवर्स हो गया। ठीक है, tan इनवर्स 1 विच इज़ 5/4। तो इस तरीके से आपके पास RHS आ रहा है। तो आप इनमें जो भी आ गया, ठीक है, जो सेटिस्फाइड कर गया उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर उसको बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये आंसर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर का ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। साइन tan इनवर्स x इक्वल टू ऑप्शन है x/√1 माइनस, बी ऑप्शन है 1/√, सी ऑप्शन है 1/√, और डी ऑप्शन है x/√1 + x²। ओके, अब देखिए इसमें हमें साइन, उसके बाद क्या है, tan है। बहुत इजीली है, इसको सॉल्यूशन हम लोग ये कहेंगे साइन tan इनवर्स x। देखिए इस x के भाई कुछ नहीं तो 1 है। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये है बेस। मान लीजिए ये कोई राइट ट्रायंगल है। ओके, ये x है, ये 1 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, 1 + x² होगा। ये h का मान। ठीक है, तो एक IITF को दूसरे IITF में चेंज करना हो तो हम बताए हैं कि आप हमेशा यूज करें राइट ट्रायंगल का। देखिए साइन इनवर्स P कितना, x, हाइपोटेनस कितना 1 +, अब यहाँ से कहेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू x, तो ये कितना होगा x/√1 + x²। ये मेरा आंसर हुआ। लास्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक, 16 में देखते हैं हम लोग। चलने दीजिए ना। 16 देखिए, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। देन x इक्वल टू व्हाट, ए ऑप्शन है 0 1/2, बी ऑप्शन है 1 1/2,
सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है 1/2। देखिए ये क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के लिए तो सॉल्यूशन जो करेंगे हम लोग काफ़ी ये लेंदी भी है, हम हिंट कर देते हैं कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा ये। तो आप एक काम करेंगे, x इक्वल टू कुछ मान कर चलेंगे, वैसा टर्म मान कर चलें जो इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक, तो हम एक मेथड 1 आपको हिंट देते हैं। मेथड 1 आप लॉन्ग मेथड में यदि करना चाहें साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान कर बनाइएगा। ठीक, बट हम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं यहाँ पे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमेशा बोर्ड के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, कभी आपको ये नहीं रहेगा कि आप x का इतना मान प्रूफ करो। ठीक है, तो देखिए एक तो हिंट कर दिए, आपको हिंट मैंने कर दिया, आप इसके आधार पे अपनी काम कर सकते हैं। देखिए मेथड नंबर 2 क्या है, चेक बाय ऑप्शन। चेक बाय ऑप्शन ऐसे टाइप का इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे अननोन वैल्यू आपको फाइंड करना है, x का मान फाइंड करना हो, तो आप बाई ऑप्शन चेक करो, आसान होगा। आप मेथड से करोगे तो हो सकता है कि आगे जाकर फंसेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, इससे बेटर है कि आप आसानी से करें। तो देखिए पहले हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है, 0 0 दो जगह है, पहले हम 0 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0 LHS और RHS आपका π/2 है। LHS देखिए कितना है, साइन इनवर्स 1 - 0 + 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू ये आया साइन इनवर्स 1 - 2 साइन इनवर्स 0 का मान तो 0 हो जाएगा। ये मान होता है π/2 - 0 π/2। ओके, तो ये तो रहा RHS रहा। अब आते हैं एट x इक्वल टू 1/2 पर। देखिए 0 पर आप कर दिए, आपका RHS सेटिस्फाइड है। अब 1/2 पर कीजिए तो 1/2 देखिए 3 जगह है। ठीक है, 0 तो संतुष्ट कर रहा है, 0 तो आपके पास आंसर है, x का क्या मान है 0 तो है। अब हमें चेक करना है कि कहीं 1/2 भी होगा तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कहीं 1/2 नहीं हुआ तो 1/2 जहाँ जहाँ दिख रहा है वो डिस्कार्ड हो गया, गलत हो गया। LHS साइन इनवर्स, ठीक, 1 - 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, यही LHS है। देखिए ये आपका क्वेश्चन में LHS है, यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे 1/2, यहाँ भी 1/2। जैसे ही ये रखा है आपने, ये आपके पास मिला। देखिए 1 में से आधा घट गया, हाफ हो गया, हाफ मीन्स 1/2 हो गया। अब -2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए ये जो है वही ये है, कहने का मतलब इसको आप x लीजिए तो x माइनस ये तो 2x हो जाएगा, तो x में 2x घटेगा, क्या आएगा -x आएगा, यानी माइनस साइन इनवर्स 1/2 आएगा। अब साइन के फॉर्म में देखिए 1/2 कितना का मान होता है π/6 का। क्या ये RHS के बराबर है? RHS हमारा π/2 है, नॉट इक्वल है, π/2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारा 1/2 है ये हमारे दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो जहाँ जहाँ 1/2 लगा है वो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी हो गया। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट हुआ। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें 17 क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस तरीके से हम जो असाइनमेंट प्रोवाइड किए हैं आप लोग को वो भी अच्छे तरीके से बनाइए, ठीक है। और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल पहले जैसा नहीं है, इस बार चेंजिंग होगा। इजीली क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट सिलेबस का रहेगा, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है इसके अंदर मार्क्स अटेंड करने के लिए। tan इनवर्स x - y/x + y, ठीक, ये दे रखा है। अब इज इक्वल टू बोला है, ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है π/2
π/3 π/4 -3 π/4 वर्क करते हैं। देखिए ये हमारे पास सॉल्यूशन में ये दे रखा है x/y माइनस x + y इक्वल टू tan इनवर्स। किस आधार पे आप सोल्व करेंगे इसको, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे हैं इसको डिस्कस। हालांकि इसको 2-3 मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि आप इस तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए x के बटे क्या है, y है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ नीचे ऊपर x/y करने के लिए आप सभी में y का डिवाइड कर दीजिए। तो x/y -1 ये हो जाएगा x/y + 1। आप डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये रहा आपके पास tan इनवर्स x/y, इसको प्लस कर दिए यदि tan इनवर्स कितना, ये रहा हमारे पास। या छोड़िए, आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, इसलिए tan इनवर्स ही कर दीजिए। x/y -1 को क्या लिख दीजिए, tan π/4 लिख दें। tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक। बाई अब यहाँ पर ये छोड़ दीजिए, 1 रखिए। इसको लिखिए 1 + x/y। क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। ये x/y ही +1 है, तो 1 प्लस इधर से उधर कर दिया केवल, इनटू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं तो 1 रखिए। ओके, अब देखिए ये किसकी फार्मूला है, फार्मूला मैच कराते हैं, समझते हैं फार्मूला को। देखते हैं कि ये हमारे पास है tan इनवर्स phi माइनस tan इनवर्स q इक्वल टू tan इनवर्स p - q/1 + p × q। ओके, अब ये रहा tan इनवर्स x/y माइनस, इसको मुझे करना है। तो देखिए p की जगह कौन हुआ, x/y हुआ, तो p की जगह पे आप पुट कर दीजिए tan इनवर्स x/y। ओके, माइनस, देखिए जब इसके लिए ये है तो इसके लिए जब ये रहेगा तो ये लिखेंगे। तो p की जगह पर x/y और q की जगह पर 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1। ओके, अब माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, tan इनवर्स x/y, tan इनवर्स x/y माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1। देखिए ये दोनों क्या किया, कट गया, कितना बच गया आपके पास, tan इनवर्स 1 और tan के फॉर्म में 1 कितना का मान होता है, π/4। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, C, π/4। ओके, तो इस तरीके से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मेरे थ्रू क्या हुआ, दी हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जब लेक्चर का भी बात करेंगे तो नए चैप्टर कैलकुलस की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यही आपको सजेशन करेंगे कि आप लोग अच्छे से इसको नोट्स कॉपी बना करके मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 यूनिट मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके।